हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करते हैं हम शुएब दीपिका के जो मौदाहा ट्रिप है इनका उसके ऊपर। अच्छा जी, इनका जो चैनल है बेसिकली इन सब का वो कोविड डेज में स्टार्ट हुआ और तब से लेकर अब तक खुश रहो और प्यार बांटो जो एक शुएब का स्लोगन है। उसके पीछे शुएब को कितने लोगों ने ट्रोल किया कि भाई ये जो हैं अपनी सगी जो दादी हैं उनकी डेथ पर नहीं गए, इनके फादर नहीं गए। मतलब जो शुएब का ददियाल था वो एक मिस्ट्री बना रहा और एक जो कपल है जो कि इनको एक्सपोज कर रहा होता है तो वो यहाँ पर आकर तमाम तर जो बातें हैं वो ऑफ एंड ऑन करता रहा। अभी भी कर रहे होंगे, उनका अपना ट्रैक है क्योंकि वो सेम एरिया से हैं, मौदहा से। तो खैर जनाब, अब जो ये लोग पहुंचे हैं ना मौदहा, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं लोग कि वाई इतने टाइम बाद, मतलब अभी तो ये मौदहा से होकर के आए थे और जो दीपिका हैं, ज़ाहिर सी बात है उनका एक जो भी टारगेटेड थेरेपी चल रही है, जिस भी फेज़ से वो गुज़री हैं और बड़ा इमोशनल तमाम तर सिलसिला रहा और जो सबा है उसके घर डिलीवरी होना और फिर जो है एकदम से इनका ट्रिप मौदहा का लगना। चलो एक बार सबा आई अपने इन लॉस के घर और जो भी उनकी एक तमाम तर एक उन्होंने मन्नत मानी थी, जो भी उनका बिलीफ जिस तरीके से वो चल रही थी वो तमाम तर चीज़ें वो पूरी करने आई थी। दादा दादी से भी हैदर ने मिला, उस टाइम रुकैया भी आई थी। लेकिन अभी जो सबके सब पहुंचे हुए हैं मौदहा, मतलब जो इनके फादर हैं वो हम सबको ही पता है कि एक उनकी जो हेल्थ कंडीशन वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है और जिसकी वजह से कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम दीपिका शुएब के पोर्शन में अपने रूम में लेटे नज़र आते हैं और एवरी टाइम बिज़ी विद टीवी, है ना? मतलब उनकी जो लाइफ है वो लिमिटेड है एक रूम के अंदर, जहाँ पर जब भी दीपिका हो, शुएब हो या फिर अगर सबा भी मिलने जाती है तो रूम में पापा जो हैं वो टीवी ही देख रहे होते हैं या फिर कभी उनकी मिसेस अगर हमें दिखाई दे जाएँ किसी के भी कैमरा में, स्पेशली शोएब के व्लॉग में ही, तो वहाँ पर वो टीवी के साथ ही मतलब बिज़ी नज़र आते हैं, है ना? तो ये पापा की मसरूफ़ियत है। ज़ाहिर-सी बात है आपने उनको पूरी एक दुनिया से अलहदा करके और एक रूम में सालों जो है ना, जब से उनका हेल्थ इश्यू हुआ तो आपने उनको इस तरह से क्वारंटीन कर दिया। अब इस टाइम कि जब लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर सवाल कर रहे होते हैं दीपिका को लेकर कि दीपिका जो है उनकी अभी सर्जरी हुई है, वो उनकी अपनी हेल्थ कंडीशन जो है वो इस काबिल नहीं है। जो भी कुछ उनके साथ मामलात हैं, तो ये सब कुछ बड़ा ना एबनॉर्मल सा लग रहा है कि इस टाइम ऐसा क्या है कि सब की सब अपनी पूरी, मतलब आपकी जितनी भी फैमिली है, जो इतने टाइम से ना बॉम्बे में रह रही थी और मौदहा की तरफ पलट के कोई नहीं देख रहा था। इवन जो रिज़ा रेहान है, उनके दादा की डेथ हुई। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। पहले दादी की हुई, फिर शायद के दादा की हुई। तो उन तक की डेथ पर यहाँ से कोई नहीं गया। तो ये तमाम तर सिलसिले बड़े अजीब और बड़े निराले हैं और अब सब के सब पहुँच गए, है ना? और एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मौदहा को। और बहुत सारे जो सवालात हैं शायद कि उनको, एक होता है ना जो चैप्टर है उसको थोड़ा-सा एक न्यू टर्न देना चाहते हैं, कोई न्यू पेज टर्न करना चाहते हैं। जैसे कि इनके बच्चा मामू हैं जो सबसे छोटे वाले, वो लास्ट डेज़ अपनी फैमिली के साथ आए थे और शुएब दीपिका ने उनका ठीक-ठाक अपने तरीके के हिसाब से वेलकम कर लिया था। अदरवाइज़ जो भी गेस्ट आते हैं इस फैमिली के, वो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो सबा के घर पे हमें नज़र आते हैं या फिर उनका स्टे नीचे अम्मी के घर पर होता है ना? दीपिका शुएब के घर शायद ही किसी ने इतना एक प्रॉपर स्टे किया हो। दीपिका अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उसको सेट करके ही रहती हैं। लेकिन दिस टाइम सबके सब अचानक से मौदहा गए और जिस तरह पापा को लेकर उनका जो एक इलाका है और जहाँ पर उनका अपना घर है, ज़ाहिर बात है फूफियाँ इनकी मिली शुएब की और लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपकी जो फूफियाँ हैं वो बहुत स्वीट हैं, सादा-सी
एक मौदाहा की एक जो टाउन कह लें, सिटी कह लें, जो भी है वहाँ का जैसा रहन-सहन है और हाउसवाइफ्स हैं, सादा-सी लेडीज़ हैं, तो उनका अपना एक तरीक़ा-ए-कार। तो वहाँ पर ये लोग जब सब पहुँचे हैं, तो सवालात तो बहुत उठते हैं ना कि वाई ऐसा क्या रीज़न बना इस बार कि आप इस बार अपने साथ इस ट्रिप पर अपनी अम्मा को तो सही लेकर गए, लेकिन आप अपने फादर, अपने हाउस हेल्प सबको लेकर साथ गए, है ना? मतलब आपकी पूरी जो टीम है, वो मौदाहा में मौजूद है। ख़ैर जी, जो इनकी पुप्पियाँ हैं, उन्होंने बड़ी खुशदिली के साथ इनका वेलकम किया और जो अ, सबसे मिली और दीपिका जो हैं वो एक ब्रांड रन कर रही हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट बड़ी एक उनकी ना सादा-सा आप यूँ कह लें कि मलगुजे से ड्रेस में मुझे नज़र आईं। अपनी जो सास हैं उनके साथ वो बैठी हुई थीं और ये इनके बच्चा मामू के घर का क्लिप था, है ना? जहाँ पर वो थीं, फिर वो हीटर लेकर आए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और इनका बेबी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था रूहान, ये तमाम तर सिलसिले और कह रहा था ठंड बहुत है। तो ये तमाम तर चीज़ें ना मतलब कि ऐसी क्या मजबूरी है कि इतनी सर्दी में और जबकि आप सबकी हेल्थ कंडीशन इस ट्रैक पर है, तो आप लोगों ने मौदाहा का जो ट्रिप है, वो प्लान किया। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको जो देखने वाले हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं क्योंकि भई आपके व्लॉग्स पर बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसिज़्म भी कर रहे होते हैं और कुछ लोग हैं जो आपके साथ बहुत ज़्यादा एक पर्सनल आपकी जो चीज़ें हैं, वो भी बाहर ला-ला कर रख रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल में शायद कि उनकी नज़र इस आपके मूव पर भी होगी जो अभी आप कर रहे हैं। लेकिन जनाब यहाँ पर क्या था कि जो दीपिका हैं वो बड़ी एक डेटेड मतलब उनकी ड्रेसिंग थी अगर हम देखें तो और जिस तरह वो मिलने गईं मतलब होता है ना कि थोड़ा-सा एक आप सेलिब्रिटी रह चुकी हैं, ठीक है आप थोड़ा एक अभी हाउसवाइफ हैं और आप मिलने आई हैं अपने इन-लॉज़ के पास, तो आप थोड़ा-सा उस चीज़ का ख़्याल रख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सर से दुपट्टा कैरी कर रही हैं। आप तरीके से अब उनमें मतलब उन्हीं की तरह जिस तरह के वो लोग हैं, आप उनके साथ मिल-जुल रही हैं, तो ये तमाम तर बातें बहुत अच्छी हैं। बट जो ड्रेस है ना आपका वो ऐसा लग रहा है जैसे कि जब शुएब और सबा का बचपन होगा ना तो शायद उनकी जो मदर हैं उस टाइम पर इस तरह के जो ड्रेसेस हैं, इस डिज़ाइन की मैं बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही आप शलवार सूट ना पहने, आप सर पे दुपट्टा ना लें, मैं कुछ जो आपने कपड़े पहने ना मैं उस डिज़ाइन की बात कर रही हूँ, तो वो मुझे उस ज़माने का लग रहा था। मैं सोच रही थी दीपिका का जो अपना ब्रांड है वो कहाँ गया? मतलब इनके अपने ब्रांड के जो इतनी क्लासी ड्रेसेस हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली ये आगे सेल भी कर रही हैं, लोग इन पर तनकीद भी करते हैं। तो क्यों दीपिका वो तमाम तर चीज़ें कैरी नहीं कर रही? अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज़ मुझे दीपिका की जो सिंप्लिसिटी है ना, जिस तरह वो मिल रही थी शोएब की फुप्पियों से मुझे लग रहा है कि लाइफ में पहली बार ही मिलना हो रहा है और ये तमाम तर सिलसिले हैं। वैसे मौदाहा से ही इनकी शादी हुई थी लेकिन फिर भी। तो ये तमाम तर चीज़ें देखकर और जिस तरह के इनके फ़ादर का घर है और शोएब ने अपनी जो बचपन की यादें हैं, जिस तरह सबा की पिक्चर्स अपनी और कहा लोग कह रहे थे सबा की तरह है पूरा रूहान, नहीं भई रूहान अलग है। रूहान की फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो सबा के एक चाइल्डहुड फीचर्स हैं, वो स्टिल वही हैं जो सबा अभी है। अभी सबा थोड़ा मुस्कुराती है, थोड़ा एंगर शो नहीं करती बट उन पिक्चर्स में सबा थोड़ी-सी रूठी-सी, थोड़ी-सी नकचिड़ी-सी मुझे नज़र आ रही है। तो सबा का जो लुक है वो टोटली डिफरेंट है, जो रूहान का लुक है वो टोटली डिफरेंट है। मुझे रूहान बिल्कुल भी सबा की कॉपी नहीं लगता। इनोसेंट बच्चा है, प्यारा बच्चा है और अलग ही उसका कोई है, वो टाइम के साथ-साथ जैसे बड़ा होगा तो अपना एक रंग रूप बदलेगा, ये वाला सिलसिला है। और मुझे लगता है कि जो सबा है ना उसके फेस के तमाम तर फीचर्स अपने फादर से बहुत मिलते हैं। अच्छा ख़ैर, तो यहीं पर जो शुएब हैं वो एक फुप्पो के घर ले गए लेकिन जब दूसरी फुप्पो तोहफ़ा फुप्पो कह रहे थे, एक तो नाम बड़े अजीब हैं, कोई बच्चा मामू है, कोई तोहफ़ा फुप्पो हैं, बड़े प्यारे भी नाम हैं, बड़े अजीब और यूनिक भी लग रहे हैं।
तो उनके घर गए तो कहा कि जो फादर हैं उनको हम लेकर नहीं आए, रास्ते बड़े ख़राब हैं। दीपिका आई, उनकी मदर आई, मतलब जो भाभी हैं वो अपनी नंदों से मिली कि जिनको लेकर इतने टाइम तक ना यूट्यूब पर अजीब ही कंट्रोवर्सी चलती रही। फिर जो बच्चा मामू हैं उनके घर ये लोग दोबारा से नज़र आए, और तो जो शुएब की कज़न है, काफ़ी टैलेंटेड लड़की है, उसको स्कॉलरशिप मिला है इंडिया में, और यहीं से दीपिका ने जो बात है उसको थोड़ा-सा मुझे लगता है सँभालने की कोशिश की। दीपिका सेठ के इतना तो हम लोग नहीं सोच पाए जितना कि बच्चा मामू और उनकी जो मिसेज़ हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए सोचा। मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ा और रेहान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुएब और दीपिका ने ली थी, बेसिकली उनको लेकर इसलिए आए थे ना कि उनकी स्टडीज़ बेहतर होगी और उनका फ्यूचर जो है वो बेहतर होगा। और इसमें फ़ॉर श्योर जो इनकी बेटी खाला हैं, उनके हस्बैंड हैं, उन सब की भी मर्ज़ी शामिल होगी, है ना? तो सबकी अपनी ही एक चॉइस और अपनी विश की बिना पर ये तमाम तर सिलसिले तय पाए। चलो, रेहान की जो मुझे पर्सनैलिटी लगती है ना, वो तो फिर भी मुझे लगता है थोड़ा-सा एक शोएब के साथ वो एक अलग ही ट्रैक पर रहता है। मतलब थोड़ा मुझे लगता है कि उसका जो एक सिलसिला है स्टडीज़ का और उसके एक अपीयरेंस का, तमाम तर चीज़ें, देखें, हर बच्चा जो है ना वो डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो उन्हीं क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है या फिर उसके जो भी बड़े होते हैं और उसको उसी ट्रैक पर लेकर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रेहान है वो निस्बतन रिज़ा से बेटर है, और रिज़ा जो है वो टोटली लॉस्ट है इस टाइम, है ना? इस तरह की मुझे एक इनके व्लॉग से वाइब आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका को इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ कि हम लोग इस चीज़ को व्लॉग में कैप्चर तो कर रहे हैं, लेकिन फिर सवाल तो हमारी परवरिश पर भी उठेगा ना, जो हम बड़े बान से 2 बच्चों को लेकर गए थे। तो ये वाली चीज़ भी मैंने फ़ील की। बाकी भई टाइम के साथ क्लियर हो जाएगा कि ये लोग कहाँ तो मौदाहा आने का नाम नहीं लेते थे। इतने दुख-सुख आए, बीत गए, और कहाँ सब के सब जो हैं इस टाइम मौदाहा आ गए। नानी अम्मा भी बहुत प्यार कर रही थी, मतलब अम्मा दीपिका को, और दीपिका बड़े प्यार लाड से उनके साथ बैठी हुई थी, और बेटी खाला का घर वहाँ पर, और जिस तरह से मतलब एक है ना इनका अपना लाइफ़स्टाइल है दीपिका शोएब का। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग हैं वो तमाम के तमाम जैसे सब रह रहे थे, मतलब एक फ्लोर पर तमाम तर अरेंजमेंट हुआ हुआ था और ये सिलसिले थे, तो उन्होंने भी इसमें ही अकोमोडेट किया, और लोग ये कह रहे थे इनको वही मिल रहा है जिस तरह ये अपने मेहमानों को ना एक फ़र्श पर सुलाते हैं और उनकी अकोमोडेशन का कोई बेटर सेटअप नहीं करते। तो बस लोग तो इस तरह की बातें करेंगे क्योंकि वो आपके व्लॉग्स में देखते हैं। बाकी भई अल्लाह करे कि जो आपकी फ़ैमिली है वो इसी तरह खुश आबाद रहे और अपने प्यारों के साथ, और किसी को कोई भी मुश्किल ना आए। बस ये एक रिव्यू है, इसी के साथ वीडियो कर देते हैं एंड। खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।